हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल साइंस के भाग 7 के बारे में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोस देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम मृदा में पाए जाने वाले कुछ सिलिकेट खनिजों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है ओलिवाइन। ओलिवाइन में पहला पॉइंट दिया है यह फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट ब्रैकेट में FeMg ब्रैकेट क्लोज टू SiO4 है, जो मैग्नीशियम व लोहा के स्रोत होते हैं। ओलिवाइन के किसका स्रोत होता है? मैग्नीशियम और लोहा के स्रोत होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है ओलिवाइन के दो हाइड्रेट रूप टाल्क एवं सर्पेंटाइन है, जो मैग्नीशियम का हाइड्रेट सिलिकेट होता है। तो इसमें जो सिलिकेट खनिज दिए गए हैं यह किसी न किसी सूक्ष्म तत्व या प्रमुख तत्व या पौधों में जो भी तत्व आवश्यक होते हैं वे क्या होते हैं? इस सिलिकेट खनिज के द्वारा प्राप्त होते हैं, पौधों को मिट्टी में पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करते हुए आगे चल रहे हैं। तो दूसरा प्रकार दिया है इसमें टर्मेलाइन। टर्मेलाइन को देख लेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया है यह बोरान और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। ये दो प्रकार के आपके सिलिकेट दिए गए हैं, सिलिकेट खनिज। और नीचे एक चार्ट दिया गया है जिसमें दिया गया है कुछ सिलिकेट जो पौधों के पोषक तत्व के स्रोत होते हैं। तो यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप। पहला है पोषक तत्व फास्फोरस। फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? किस खनिज से या किस सिलिकेट खनिज से प्राप्त होता है? तो एपेटाइट से प्राप्त होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पोटेशियम। पोटेशियम किससे प्राप्त होता है? तो बायोटाइट और आर्थोक्लेज के द्वारा। और मैग्नीशियम डोलोमाइट और ओलिविन के खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम एनोर्थाइट और डोलोमाइट के द्वारा प्राप्त होने वाला तत्व है। नेक्स्ट है बोरान। यह टर्मलाइन के द्वारा प्राप्त होता है। और अगला है मॉलिब्डेनम या लोहा। यह ओलिवाइन खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि IARI PhD 2019 के एग्जाम में मॉलिब्डेनम को पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगला है मैग्नीज। मैग्नीज जो है यह पाइरोलूसाइट के द्वारा प्राप्त होता है। और जिंक यह स्फेलेराइट द्वारा प्राप्त होता है। ये सारे के सारे खनिज और उससे प्राप्त होने वाले कुछ पोषक तत्वों को आप याद जरूर रखिएगा। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर जिंक के स्फेलेराइट द्वारा जो प्राप्त होता है IARI के PhD 2017 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चार्ट है आपका पृथ्वी की पपड़ी की संरचना। अर्थ क्रस्ट किस किस तत्वों से मिलकर के ज़्यादा बना हुआ है, तो उसको हम देख लेंगे। एक तरफ तत्व दिया है, दूसरी तरफ उसकी मात्रा प्रतिशत में दिया गया है। पहला तत्व है ऑक्सीजन। यह 46.6% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरा है सिलिकॉन। यह 27.7% पाया जाता है। और तीसरा है एल्यूमिनियम। यह 8.1% पाया जाता है, जबकि फेरस 5% और कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम पाया जाता है 2.6% अर्थ क्रस्ट में, भूपपड़ी में। और अगला है मैग्नीशियम। यह 2.1%। और अन्य जो भी पोषक तत्व बचते हैं, वे क्या पाए जाते हैं? 0.8% में सभी के सभी पाए जाते हैं। ये थे आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले कुछ तत्व। अगला देखेंगे सिलिकेट क्ले खनिज। सिलिकेट क्ले मिनरल्स क्या होते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट दिया है सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट क्ले को फिल्लो सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। फिल्लो सिलिकेट के नाम से जाना जाता है सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट क्ले को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकेट क्ले की एक यूनिट में वैकल्पिक सीटें लोती हैं। एक यूनिट में लोती की जगह यहाँ पर एक गलत हो गया है, होती हैं, सीटें होती हैं। और एक यूनिट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सीट का वर्चस्व होता है। यह IARI के PhD 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिलिकेट क्ले क्या होती है? सिलिकेट क्ले जो होती है, सिलिकेट क्ले, यह एक यूनिट में वैकल्पिक सीटें होती हैं जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सीट का वर्चस्व होता है, यानी अधिकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे सिलिका वर्चस्व वाली सीट को
टेट्राहेड्रल और एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम सीट को अष्टकोणीय या ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, क्योंकि यह 8 दिशाएं में निर्माण खंड से बना होता है, 8 दिशाओं में निर्माण से बना होता है। सिलिकेट क्ले का वर्गीकरण, सिलिकेट क्ले जो होते हैं उसका वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। पहला है टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल सीट की संख्या और व्यवस्था के आधार पर सिलिकेट क्ले को 3 अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1:1 प्रकार के खनिज, यह टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल सीट की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के खनिज बनते हैं। तो उदाहरण में है केवलेनाइट, यह IARI के PhD 2019 में पूछा गया है। यानी सिलिकॉन क्या है, एक टेट्राहेड्रल है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल है। इन्हीं दोनों के मिलने से केवलेनाइट का निर्माण होता है। और किस प्रकार का खनिज का निर्माण होता है, तो 1:1 प्रकार के खनिज सिलिकेट क्ले का निर्माण होता है। दूसरा है 2:1 प्रकार के खनिज, इसमें 2 सिलिका सीट और 1 एल्यूमिनियम सीट। एल्यूमिना सीट 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीट्स के बीच सैंडविच है। उदाहरण माउंट मोर्लोनाइट और वर्मिकुलाइट। यह किस प्रकार के खनिज हैं, तो 2:1 प्रकार के खनिज होते हैं, माउंट मोर्लोनाइट और वर्मिकुलाइट। अगला है 2:1:1 या 2:2 प्रकार के खनिज। उदाहरण के तौर पर क्लोराइड्स, याद रखिएगा। इसमें पॉइंट दिया है, ये मूल रूप से फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, जिनमें कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम मौजूद होते हैं। ये आपके जो ये पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे के ऐसे ही पॉइंट पूछ दिया जाता है पूरी परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैग्नीशियम वर्चस्व वाली एल्यूमिना सीट की एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे ब्रूसाइट Mg ब्रैकेट में OS के होल स्क्वायर Mg ब्रैकेट में OS ब्रैकेट क्लोज टू कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, लेकिन Mg के पावर +2 भी 2:1 प्रकार के खनिजों की एल्यूमिना सीट पर हावी है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार क्रिस्टल इकाई में 2 सिलिका सीट और 2 मैग्नीशियम वर्चस्व वाली एल्यूमिना सीट होती है। अगला पॉइंट है, इसलिए इसे 2:2 प्रकार के मिट्टी के खनिज भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 2:2 प्रकार के मिट्टी का खनिज। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रकृति में गैर अस्तारी होता है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा, फैलने वाले। पहला क्या था, नॉन एक्सपेंडिंग गैर अस्तारी, और दूसरा है फैलने वाले और गैर विस्तार नॉन एक्सपेंडिंग प्रकृति के आधार पर सिलिकेट खनिजों के निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। पहला वाला आपका था यहाँ पे सिलिकेट क्ले का वर्गीकरण किसके आधार पर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल सीट की संख्या की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया था। दूसरा है आपका फैलने वाले और गैर विस्तार प्रकृति के आधार पर सिलिकेट खनिजों के निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। इसमें पहला प्रकार है विस्तारी प्रकार, एक्सपेंडिंग टाइप। एक्सपेंडिंग टाइप में क्या होता है, पहला पॉइंट दिया है इसमें, माउंट मोर्लोनाइट है सेमिक्टिटाइट ग्रुप और वर्मिकुलाइट समूह शामिल हैं। दूसरा है माउंट मोर्लोनाइट प्रकार। इसमें पहला पॉइंट है, माउंट मोर्लोनाइट क्ले मिट्टी में प्रमुख अवयव होता है। अगला पॉइंट है, यह मिट्टी में सबसे आम स्मेक्टाइट है, जहां Mg के पावर +2 एल्यूमिना सीट ऑक्टाहेड्रल में और एल्यूमिनियम के पावर +3 के लिए विकल्प है। एल्यूमिनियम के पावर +3 के लिए विकल्प कौन सा है, तो Mg के पावर +2। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वंडरवाल बल द्वारा ढीली रहती है। अगला है वर्मिकुलेट के प्रकार। वर्मिकुलेट के प्रकार में क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे, इस समूह में फूलने की डिग्री स्मीटाइट से काफ़ी कम है, इसलिए इसे सीमित विस्तार मिट्टी खनिज भी कहा जाता है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप मिट्टी का खनिज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, लेकिन वर्मिकुलाइट्स का CEC कैटायन एक्सचेंज क्षमता
अन्य सभी सिलिकेट क्ले से नकारात्मक चार्ज के कारण बहुत अधिक होती है। वर्मिकुलाइट का CEC जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है गैर विस्तार प्रकार, नॉन एक्सपैंडिंग टाइप। इसमें पहला है इलाइट, एक क्ले मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है माइकाज। माइकाज क्या होते हैं? तो मस्कोवाइट बायोटाइट को माइकाज के नाम से जानते हैं। ये रेत और गाद में पाए जाते हैं। प्रमुख सिलिकेट खनिजों के मूल गुण, कुछ सिलिकेट खनिज दिए गए हैं और उनके गुण दिए गए हैं यहाँ पर इस चार्ट में हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है, फिर प्रॉपर्टी दिया है, उसके बाद केओलेनाइट की प्रॉपर्टी, इलाइट, मोंटमोलियोनाइट, वर्मिकुलाइट और ह्यूमस की प्रॉपर्टी देखते हुए चलेंगे। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है? टाइप ऑफ सिलिकेट क्लेज। तो केओलेनाइट में कौन सा सिलिकेट क्लेज होता है? तो 1:1 का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, जबकि इलाइट में 2:1 का नॉन एक्सपेंडिंग होता है, और जबकि मोंटमोलियोनाइट में 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, और वर्मिकुलाइट में 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, और ह्यूमस में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में देखेंगे तो 37 से 45 केल्विनाइट का होता है, इलाइट का 120 से 170, मोंटमोलियोनाइट का 580 से 750, और जबकि वर्मिकुलाइट का 780 से 900 और ह्यूमस का 1200 होता है टोटल सरफेस एरिया। तीसरा प्रकार देखेंगे प्रॉपर्टी एक्सटर्नल सरफेस एरिया, किसका क्या होता है? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एक्सटर्नल सरफेस एरिया केल्विनाइट का वेरी लो होता है और इलाइट का लो होता है, मोंटमोलियोनाइट का मीडियम, वर्मिकुलाइट का हाई होता है, और जबकि अगला गुण है इंटरनल सरफेस एरिया, यह केल्विनाइट में नहीं पाया जाता है, इलाइट में लो होता है, मोंटमोलियोनाइट में हाई होता है, और वर्मिकुलाइट में भी हाई होता है। कोहेसन, अगला प्रॉपर्टी कोहेसन है, केल्विनाइट में वेरी लो, इलाइट में लो, मोंटमोलियोनाइट में हाई, और वर्मिकुलाइट में मीडियम, और ह्यूमस में लो पाया जाता है कोहेसन, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग। अगला है CFC। CFC जो होता है वह केल्विनाइट में 2 से 15, इलाइट में 30 से 40, और मोंटमोलियोनाइट में 60 से 150, वर्मिकुलाइट में 100 से 150, और ह्यूमस में 200 पाया जाता है CFC। किसमें CFC देखते हैं? तो MEQ/100 ग्राम सॉइल। अगला है साइज। साइज जो है वह केल्विनाइट में 0.1 से 5 माइक्रोन साइज जो है यहाँ पर दिया गया है माइक्रोन में। फिर उसके बाद दूसरा है इलाइट। इलाइट का जो साइज होता है 0.1 से 2 होता है, और जबकि मोंटमोलियोनाइट का 0.01 से 1 प्रकार का होता है, और वर्मिकुलाइट में नहीं पाया जाता है, और आपके ह्यूमस में भी नहीं पाया जाता है। पी फिक्सिंग, फास्फोरस फिक्सिंग हाईएस्ट होता है किसमें? केल्विनाइट में, इलाइट में लो होता है, मोंटमोलियोनाइट में नहीं पाया जाता है, जबकि मीडियम होता है वर्मिकुलाइट में, और ह्यूमस में नहीं पाया जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख सिलिकेट खनिजों के मूल गुण। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।